तेरी बरेडा न के पेरा के चीज यो गजब बनाई। यो गम का मेरा साथी, मेरे दर्द की यही दवाई। ना बीड़ी ना सिगरेट ना पियो सू मैं दारू। रह धर के हुक्का बीच में घर के कश पे कश मैं मारू। रह धर के हुक्का बीच में घर के कश पे कश मैं मारू। अरे ये खेत में कोई गांव का गवार किसान बैठा है, इसके पास जाती हूँ। इसके पास छोटा मोटा फोन तो होगा ही, गांव के लोग छोटा मोटा फोन तो रखते ही हैं। इसके पास जाती हूँ। एक्सक्यूज मी। मौसमी? तो मैडम दिमाग में खराब हो गया क्या आपका? हमने के बाग लगा रखे उरे क्या की मौसमी? पूरे तो सिर चुभी ना बोरा कि खेत तो खाली पड़े हैं, मौसमी बाहर ही है। अरे मेरा मतलब है कि फोन है क्या आपके पास? फोन है तो दे दो। मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। वो एक्चुअली मैं यहाँ अपने कलीग से मिलने आई थी, पर यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, तो मुझे उसे फोन करना है। आपके पास फोन है तो आप फोन दे दो। अरे तो फोन मांगे ना मौसमी, मौसमी क्या कर रही है? ले फोन की बड़ी बात होगी, लो जिक कर लो फोन। अरे यार किस चली गई कोड ने, फोन और लेगी कद भाग ना जाओ। हेलो कौन? अरे मैं बोल रही हूँ मोयरा। अरे यार कहाँ है तू तब से? कहाँ क्या, इतनी देर से मैं परेशान हो रही हूँ, पता नहीं कहाँ भेज दिया। सारे खेत ही खेत दिखाई दे रहे हैं, आसपास कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, ना ही मेरे फोन में नेटवर्क आ रहे हैं। अभी बड़ी मुश्किल से खेत में एक किसान मिला, उस गवार से फोन लेके तेरे को फोन कर रही हूँ। अच्छा चल ठीक है कोई नहीं। अब तू मुझे एक बात बता, जब तू रोड से आ रही थी तो तेरे को रास्ते में एक मंदिर दिखा था क्या? हाँ दिखा था। तो ठीक है तू वहीं पर आ जा, मैं वहां पर ही आ रहा हूँ। ठीक है जल्दी आ। होगी जी बात? हाँ होगी। वैसे एक बात बताओ, ये फोन कहाँ से चोरी किया तुमने? तो कैसी बात कर रहे हो मैडम? चोर दिख रहा हूँ तुम्हें? चोर तो नहीं लगते, लेकिन चोर से कम भी नहीं लग रहे हो। एक गांव के किसान के पास आईफोन होना चोर से कम की निशानी तो है नहीं, इसलिए पूछ रही हूँ ये फोन कहाँ से चोरी करा? अरे मैडम क्या बकवास कर रही हो? ये हमारे दो आईफोन ना हो सकते हैं? अरे वही तो कह रही हूँ कि एक गांव के किसान के पास आईफोन कैसे आया, इतना महंगा फोन। और पूरी दुनिया को पता है कि एक गांव के किसान की क्या औकात होती है। तुम लोग ना खेत में ही पैदा होते हो और खेत में ही मर जाते हो, और तुम लोगों के पास आईफोन होना ये तो बहुत बड़ी बात है। अब सच सच बता, कहाँ से चोरी किया तूने ये आईफोन? मैडम चोरी तो ना करे, अपने खा कमा रहे हैं, ठीक है। रही बात किसान की, तो किसान के कम लगा रहे हो, अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं, तभी खरीद के लिया होगा। और आपकी तो मदद से करी है, मैं आप उल्टी बकवास कर रहे हो। अरे बस एक एक्सक्यूज मी का मतलब तो तुझे पता नहीं है, और यहाँ बैठ के कर रहा है बड़ी बड़ी बातें। अगर किसी कंपनी में काम कर रहा होता ना, तब तो मैं मानती भी कि हाँ चलो आईफोन ले लिया होगा। और बैठा है खेत के किसी कोने में जहाँ दूर दूर तक कोई नेटवर्क नहीं है, और बैठ के हुक्का तो ऐसे पी रहा है जैसे पता नहीं कितनी रियासतों का मालिक हो। और मैडम गांव में रहे हम, ये सब ना बोलता कोई उरे। रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो ये सब का मतलब हमने अच्छी तरह बेरा है, ठीक है। बकवास कर रहे हो फालतू में, जाओ आप। कुछ ना बेरा हो किसी के बारे में तो फालतू बकवास ना करे। अरे ओ बस एक तेरे से फोन ही तो मांगा था ना, और तो कुछ नहीं कहा तेरे को। इतना क्या चौड़ा रहा है मेरे आगे? और तुझे पता भी है मैं कितनी बड़ी एमएनसी में काम करती हूँ, पूरे 50,000 सैलरी है मेरी। तूने कभी एक साथ देखे भी नहीं होंगे, तेरी सोच और औकात दोनों से बाहर है। और तुम जैसे गांव के गंवार ना बिना नौकरी के ही मर जाओगे खेती करते करते ही। और मैं भी पागल हूँ, पता नहीं किस गंवार से मुंह लग रही हूँ। तू इतना बता ना कि तू कितना कमाता है, जो पैसों की इतनी धोस दिखा रहा है। अरे हो मैडम, जैसे हमने बेरा लाग गया कि हमारी कमाई की है, वहाँ खटी खटी रह जाओगी। तुम्हें कमाई दिखा दी थी। वैसे मैं कभी जान भी नहीं पाऊंगी कि तू कितना कमाता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ बैठ के हुक्का पी रहा है सारा दिन, तो यही करता होगा, तो कमाएगा क्या? अरे इतनी देर से देखे जा रहा हूँ, चैं कर रही है, फालतू बकवास। एक तो मदद करी, ऊपर तो मेरे इसी हो रही है। अरे हुक्का पीते देख ले और बैठे हो, तो फालतू समझ लिया कि मेरी कमाई का बेरा ना है, अपने लिकट जा चुपचाप। वैसे मैं अगर अंदाजा लगाऊं तो तू खेती बाड़ी करके कितना कमाता होगा? बस यही गुजारे लायक यही औकात है तुम्हारी। और मुझसे बहस तो ऐसे कर रहा है जैसे महीने के 2-3 लाख रुपए कमाता हो। अरे वो मैडम फालतू मेरे सिर मत लागे, ठीक है। अपने शांति से बैठा था पेड़ तड़मा का, ठंडी हवा कमाए, हुक्का पीऊंगा। आगे दिमाग खराब करन, निकट दो जोड़े आ जा। तुझ जैसे किसान की ना मैं 2 मिनट में अक्ल ठिकाने लगा देती। अभी मैं लेट हो रही हूँ, मेरा फ्रेंड वेट कर रहा है, नहीं तो अच्छे से बताती मैं तेरे को। अरे तो लिकड़ ना, मैंने कही थी आके फोन मांग, मेरे से फोन करना है, नेटवर्क ना आ रहे, आगे दिमाग खराब करना।
और मेरे तो बता रही है 2-4 हजार कमाते हो गए हैं, नौकरी तो है नहीं। अरे नौकरी वाला ही कमाओगे पैसे हैं, किसान नहीं लगा लिए फालतू। कैसे कैसे छोरी बना रखी है भगवान, दिमाग खराब करेगी। इसके चक्कर में हुक्का और खत्म हो गया है। जब सुकून नहीं मिलता दिखावे की बस्ती में, अरे पगली तब खो जाता हूँ महादेव की मस्ती में। लोग कहते हैं ये किसी से डरता नहीं है, क्या करें महादेव के लाड़ प्यार ने हमें बिगाड़ रखा है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। अरे रवि, कित गायब है भाई तू? 2-3 दिन हो रहे फोन करते करते, ऑफिस में भी ना आ रहा तू है। काम वाम करना है ना करना था। तेरे सिर कित फुड़वा रखा है, कैसे लगी है चोट? वो भैया जी बाइक लेके जा रहा था, सामने से ट्रक आ गया, चोट लग गई थी उसकी वजह से। अरे तो क्या एक बार कह रहा कि बाइक लेकर मत चले कर, जब इतनी गाड़ी खड़ी गाड़ी लेके जा सके। क्या एक बार समझा रखी यार, 2 पहिए की सवारी का कोई भरोसा ना है भाई। और आगे तो ध्यान रहा क्यों, मोटरसाइकिल लेकर मत लिखड़ा कर भाई, समझ में। बाकी यहाँ मैंने कह रहा था पंडित जी से मिल कर आए, मंदिर का रिनोवेशन होना है, ठीक है। 50 लाख का खर्चा है, तो 30 लाख की मना हमारी बच जाती है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ भाई बैंक के पैसे ना छेड़, तो एक काम कर तू, ब्याज भी जिस चीज़ से पैसे दे रखे हैं सारे ठा ले, ठीक है। और जो भी हिसाब बने बताइए मेरे से। बाकी एक बार जाके पंडित जी से पूछ ले कि मैं और कुछ जरूरत हो तो देख लियो, मैं खेत में मिलूंगा, ठीक है। ठीक है भैया जी। रवि, तुम यहाँ? और मैंने तुम्हें कितनी बार बोल रखा है तुम ऐसे यहाँ घर मत आया करो, आसपास वाले लोग गलत सोचते हैं। मोइरा, मेरा ना यहाँ आने का कोई मन नहीं था और ना ही मुझे शौक है। जो 3 महीने पहले जो तुमने मुझसे पैसे लिए थे ना, वो पैसे लेने आया हूँ मैं यहाँ पे। अरे कब दोगी पैसे? कभी आज कभी कल, कभी आज कभी कल, पता नहीं क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने। मुझे भी जवाब देना होता है जिससे मैंने पैसे लिए, समझी तुम? रवि, मैं जानती हूँ कि मुझे तुम्हें पैसे वापस देने हैं, पर तुम्हें तो पता है ना वो पैसे मैंने अपनी माँ के इलाज के लिए लिए थे। और तुम्हें तो ये भी अच्छे से पता है कि मेरे घर में इकलौती कमाने वाली मैं ही हूँ, और मेरी सारी सैलरी मम्मी की दवाई में चली जाती है, और मुझे फिर घर का बाकी भी देखना होता है। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगी। अरे तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है ना, ये मैं समझ सकता हूँ, ये तुम समझ सकती हो, लेकिन जिससे मैंने पैसा लिया है ना वो नहीं समझ सकता। अरे मेरा पैसा होता ना एक बार को मैं छोड़ भी देता, लेकिन ये पैसे भैया जी के हैं, और भैया जी ने ना पंचायत में जबान दे दी है कि वो मंदिर के रेनोवेशन के लिए 30 लाख रुपए देंगे। अब वो पैसे मेरे को चुकाने हैं, समझ रही हो तुम? क्योंकि हर जगह से पैसा आ चुका है, बस तुम्हारा ही पैसा रह गया है। याद रखना, अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो भैया जी अपने तरीके से पैसे निकलवाना जानते हैं, समझी तुम? रोहित, तुम टेंशन मत लो, मैं सारे पैसे लौटा दूंगी, तुम अभी रुको। अभी के लिए ये तुम 50,000 ले जाओ, बाकी के पैसे मैं हर महीने 5-5 हजार करके तुम्हें लौटा दूंगी। वाह मोइरा वाह, तुमने तो पैसे मुझसे एक साथ लिए थे, लेकिन अब तुम मुझे पैसे किस्तों में दे रही हो। अरे मैं पीछे जाके क्या बोलूंगा कि आज 5,000 मिलेंगे, कल 5,000 मिलेंगे? अरे भैया जी ना मुझे जान से मार देंगे। वो तो ना लड़कियों को पैसे देते ही नहीं है, वो तो मेरी गलती थी कि तुम मेरे दोस्त की म्यूचुअल फ्रेंड थी, जो मैंने तुम्हें पैसे दे दिए। अरे मैं आगे क्या जवाब दूंगा? पैसे अरेंज हुए होंगे कि ना, टेंशन हो रही है यार। पैसे अगर पूरे अरेंज ना हुए तो बैंक का बैलेंस छेड़ना पड़ेगा, फिर बैंक में तो काटने पड़ेंगे। बस अच्छा तो यही रहोगा सबने पैसे दे दिए और ठा के नुक्के पकड़ा दूंगा मंदिर का। तो देखो के रही के ना। भाई राम राम। हाँ राम राम भाई रवि। अरे के रही फिर पैसे वैसे मिल गए, सबसे हो जाओगा पूरा? भैया पैसे तो हर जगह से आ गए हैं, लेकिन 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 क्या?
एक जगह थोड़ी सी दिक्कत आ रही है पैसे लेने में, अब समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं, परेशान हो गया हूं। अरे तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, पहली बार थोड़ी हो रहा है, कितने ने रोके पैसे, सबसे कटवाए हैं ना, इससे भी कटवा लेंगे। एक काम कर, राकू राकेश द्वारा फोन मार, पहलवानन लेके जाओ और उसके घर पहुंच जाओ। यही सब तो नहीं कर सकता ना भैया। क्यों क्यों ना जा सकते? वो इसलिए क्योंकि जिसने पैसे लिए हैं वो कोई लड़का नहीं लड़की है। लड़की? अरे तेरे से क्या एक बार कह रखी है यार, काम धंधे से छोरी ने दूर रखे कर, तू तने पैसे छोरी दे दिए। भैया जी मेरी पहली और आखिरी गलती है, हमें पता है कि हमारे धंधे का ये रूल है कि हम लड़कियों को पैसे नहीं देते, पर मेरा एक म्यूचुअल दोस्त था, उसने बोला कि उसकी फ्रेंड को पैसों की नीड है, उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है, घर के बहाने मारने लगी, बस मेरे को थोड़ी सी दया आ गई तो मैंने पैसे दे दिए। मुझे थोड़ी ना पता था कि वो हमारे पैसे अटका देगी, और वैसे भी हमारा ये पहला और आखिरी केस है। मैं आगे से वादा करता हूँ कि आगे से कभी भी जिंदगी में किसी लड़की को पैसे नहीं दूंगा। भैया जी बस इस बार आप संभाल लो। वो क्या है ना, मैं जब भी उसके पास पैसे मांगने जाता हूँ, कहीं बोलती है आज 5,000 ले ले, 3 दिन बाद 5,000 ले ले, ऐसे कर करके ना उसने नाटक कर रखा है, परेशान कर दिया है मेरे को। मेरे से तो भैया अब हो नहीं रहा है, अब आप देख लो। मैंने उससे बोल दिया है कि अब की बहाना मेरे सामने नहीं चलेगा, बहाना उनके सामने मारियो जिनके वो पैसे है। भैया इस बार आप संभाल लो, सारा खेल आपके हाथ में। मैं तो थक गया उसे पैसे मांग मांग के। अरे ओ कैसी बात कर रहा है यार तू? अरे मैं कि थोड़ी सारी की बात करूंगा यार, अरे देने होते तो तुमने वैसे दे देती, पर मेरे से पैसे वैसी बात ना हो यार। इस बार संभाल लो भैया आप, आपने वैसे भी पंचायत में जवान दे रखी है और आपको ना वैसे भी बैंक के खाते छेड़ने नहीं है। एक बार आप देख लो ना, क्या पता आपके जाने से वो पैसे वापस दे दे। अच्छे फंसवाए यार तने तो। चल कोई ना, एक बार मैं प्यार तो बोल के देख लूंगा, दे दे तो ठीक, मैं समझ ले भाई इसे दान कर दिए, पर बैंक से ही कटवा लूंगा उससे। अब जरूरत है यार, अब उल्टे तो देने चाहिए थे कम से कम। कोई ना, कल मिलकर ही बात करेंगे। ठीक है, मैंने कल उसको टाइम दे दिया है, बाकी मैं आपको डिटेल व्हाट्सएप कर दूंगा। राम राम भैया। अंग्रेजी बोले अंग्रेजी यार तैना। अरे भैया क्या हुआ, आपने मेरे को बुलाया? अरे हाँ अभिषेक यार, बुलाया तो था, तो कल सुबह चलना था एक बार पंडित जी द्वारा, वो बताऊंगे एक बार मंदिर में और क्या सामान आना है, कि कुछ रह रहा है, तो चलते एक बार देख लेते क्या चीज़ बाकी है। बाकी यार सुबह तो ना चल पाऊंगा, एक काम सा आ गया, मैंने शाम में चल लेंगे। कैसा काम आ गया भैया? अरे क्या बताऊं यार, मैंने रवि तो कही थी मगर जिस चीज़ से बाहर पैसे दे रखे हमने, सारे पैसे उल्टे ले ले अपने, बैंक तो ना काटने पड़ेंगे, मैंने किसी पैसे दे देंगे ठाक के। पर यार पैसे तो सबके आगे, बस एक के रह रहे हैं यार, ना किसी छोरी तो पैसे दे रखे उसने, अब वह नाटक कर रही है, कदे कह रही है माँ की तबीयत खराब है, मेरा नहीं भाई, मैंने तो सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है। अब मैं मका आ जाते पैसे तो नुक्के उठा के ये दे देता, बैंक तो ना काटने पड़ते, अब पूरे ना पड़ रहे पैसे, तो कह रहा है कल मिल ले एक बार, मगर मिल लेता हूँ, देखता हूँ। अरे भैया आप क्यों जाओगे पैसे लेने उसके घर? हमने इतने बंदों से पैसे निकलवाए हैं ना, अभी जाता हूँ उसके घर बंदे लेके, 2 फायर मारूंगा और घर के सारे बर्तन उठा के ना बाहर फेंक दूंगा, अपने यहाँ भक्ति हुई आएगी आपको पैसे देने वो। अरे पागल है कि तू, कैसी बात कर रहा है? अरे कोई छोरा होता जब तो करते हरकत, छोरी क्या नू करेंगे कि? कितने 1.5-2 लाख रुपए की तो बात है, अब इस खातर किसी के बर्तन बाहर फेंकेंगे हम? इतना नीचे थोड़ी गिरेंगे यार, इंसानियत नाम के बीच कोई चीज होया करे। मैं देख लूंगा अपना, आप एक बार कल सुबह जाकर मिल लेता हूँ, मैं देखता हूँ सच बोल रही है झूठ बोल रही है, कि मजबूरी रही है उसकी। अगर मिल गया तो ठीक है भाई, ना तो फिर कुछ ना, वो समझ लेंगे दान कर दिए किसे, बैंक से कटवा लूंगा फिर पैसे। मैं तो सोच रहा था बैंक वाले ना छेड़ने पड़े रहने दो उनमें, तो बाहर पैसा है वो उठा के दे देंगे, क्योंकि भाई पंचायत में जुबान दे रखी है 30 लाख की। देखता हूँ कल मिल गया तो अच्छी बात है, ना तो कोई दिक्कत ना है, बैंक से कटवा लेंगे। ठीक है भैया। रुतबा बथेरा तना लाग जागा बेरा, कदे पूछ तेरे एरिए में बारे में मेरे, अरे जिनते भी अपनी तो पहुंच गिनवावे, उनता बड़े हैं खिलाड़ी भाईचारे में मेरे। रुतबा बथेरा तना लाग जागा बेरा, कदे पूछ तेरे एरिए में बारे में मेरे, अरे जिनते भी अपनी तो पहुंच गिनवावे, उनता बड़े हैं खिलाड़ी भाईचारे में मेरे। यारियां में छाती चीरा लाड करके, तेरे जैसे खातिर हरा खतलवा लेगा, असल न 4 दिन हंसले तू बेटे कारतूस भर का है मेरा। भैया जी वो ये वो लड़की जिसने हमसे पैसे लिए हैं और पैसे देने में ना नाटक कर रही है, इसी के पास जाता हूँ मैं पैसे लेने के लिए, मना कर देती है, इसलिए मैं आज आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। आज नहीं इससे पैसे लेके जाएंगे। चला जा देखते हैं ये दिक्कत है इसकी।
मोयरा, भैया जी, यही है वो लड़की जिसने हमसे पैसे लिए थे। पिछले 3 महीने से मेरे को नचा रही है। कभी बोलती है पैसे आज दूंगी, कभी बोलती है कल दूंगी। आज बड़ी मुश्किल से हाथ लगे है। आज से पैसे लेके ही जाएंगे हम। अरे तो बहुत पैसे वाली छोरी है भाई, 50,000 तो महीना की तनख्वाह इसकी है भाई। पर मेरे पैसे क्यों ना दिए जा रहे थे? अरे कैसी बात कर रहे हो भैया, ये और 50,000 रुपए, ये महीने का 15 से 20,000 रुपए कमाती है। अरे किराए पे रहती है ये, इसका यही काम है पैसे मांगना लोगों से, क्योंकि इसकी घर की हालत तो ठीक नहीं है। कभी इसकी माँ बीमार हो जाती है, कभी इसका बाप बीमार हो जाता है, बस लोगों के सामने हाथ फैलाती है। यही हाथ इसने मेरे आगे फैलाए थे। अरे मैं तो उसको पैसे देता भी नहीं, वो तो मेरा कॉमन फ्रेंड था, इसलिए मैंने पैसे दे दिए, वरना हमारे बिजनेस में तो लड़कियों को पैसे देते भी नहीं है। बस वो मेरा बुरा दिन था जब मैंने उसको पैसे दे दिए। 15-20,000? अरे कैसी बात कर रहा है यार तू, तने बे रहा है। एक दिन मैं खेत में बैठा था, हुक्का पी रहा था, जब आई थी उसके फ़ोन में नेटवर्क ना आ रहे थे, तो मेरा फ़ोन मांगा था बात करवा दे। पर मैं फ़ोन दे दिया। इतना उल्टा सीधा बोल के गई है, मेरे से कति जलील कर रही थी, कह रही थी हम किसान इतना महंगा फ़ोन तो रख ही नहीं सकते, किसान की तो कहा थे इतना महंगा फ़ोन रखे है भाई। और तेरा पैसे लिए थे, इस तरह से दिए नहीं जा रहे, अब क्या दिक्कत आ रही भाई पैसे देने में? इतना तो कमाते हो यार, है 2-3 महीने की तनख्वाह में पूरे हो जाएंगे, 1.5-2 लाख रुपए तो कर दे पूरे। आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको उस दिन इतना उल्टा सीधा सुना दिया, मैंने आपको गलत समझा। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली वो पैसे ना मैंने अपनी मम्मी के इलाज के लिए लिए थे। जो मेरी सैलरी है ना, उसमें मेरी मम्मी की मेडिसिन आ जाती है, और मैंने इनको 50,000 रुपये दे दिए थे। बाकी पैसे मैं अपनी तनख्वाह में से देने ही वाली थी, पर इन्होंने उस दिन मेरे घर आके मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। 50,000 दे चुकी? अरे यो तो कह रहा कोई पैसे ना दिए, और क्या कहा? बदतमीजी करी घर में आके। ऐसा है, ठीक है, तुझे पैसे टुकड़ों में देने ना टुकड़ों में दे, लेकिन टुकड़ों में ना कुछ चीज मुझे भी लेने की आदत है। अब वो ना मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, तभी मेरा मन भरेगा। ये क्या कर रहे हो तुम रवि? अरे इधर आ। ये क्या कर रहे हो तुम रवि? अच्छा नहीं किया तूने, याद रखे छोड़ूंगा नहीं तुझे। भैया तभी इतना चोट लग रही थी। आरामखोर, पैसे खाए तो खाए, लड़की के साथ बदतमीजी। अरे तेरा तो बेरा है ना, हम काम धंधे के बीच में भी लड़की को न लाते, अब तू उनके साथ ये हरकत कर रहा है। अरे शर्म आनी चाहिए तेरे, इतना विश्वास करके काम पे रखा था तू, सारा ऑफिस का काम दाम तेरे से दे रखा था कि ना भाई अपने बस की नहीं है, तू संभाल, कोई दिक्कत नहीं है। और तू मेरी पीठ पीछे हरकत कर रहा है, पैसे भी खा रहा है, फ्रेंड के साथ गलत हरकत कर रहा है। तेरे को बस इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि तेरा बाप हमारे यहाँ काम करता था, उसकी शर्म है बस। अब निकल जा मेरी आंखों के सामने से। मैडम देखो, इसने जो भी बदतमीजी करी उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, और मुझे पता होता है कि माँ की तबीयत खराब है, तो ये 50,000 आपने दिए, मैं तो ये भी ना देता, और ये तो मेरे को भी नहीं पता था कि इसने पैसे लिए। और रही बात माँ के इलाज की, तो अगर पैसे कम पड़ जाओ तो लो, और पैसे देता हूँ आपको, और किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और भी कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक बता देना। ये पैसे मैं आपको इंसानियत के नाते दे रहा हूँ, और इंसानियत की सबसे बड़ी जो हम देश के खून मोल। और मैडम अच्छी बात है, देखो पढ़ लिख कर नौकरी करना, पर इसका ये तो मतलब नहीं कि जो पढ़ लिख ना पाए या फिर जो नौकरी नहीं कर रहे वे घर पर खाली बैठे होंगे, उन पर 2 पैसे ना होंगे। जो खेती कर रहे हैं वे तो कति गरीब होंगे। यार सोच तो गलत है ना आपकी। आप चिंता मत करिए, मैं हर महीने 5-5 हजार करके आपके पैसे लौटा दूंगी। अरे मैडम कोई जरूरत नहीं है, आपने इतना बोल दिया वही बहुत बड़ी बात है। अपनी माँ का इलाज करवाओ अच्छे से, और हाँ जहाँ नौकरी कर रहे हो अपनी नौकरी करते रहो। मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानिए। बाकी हाँ एक बात और बताना चाहूँगा, खेत में खड़े किसान और सीमा पे खड़े जवान, इनकी कदे औकात का अंदाजा नहीं है। राम राम राम। तू राता ने हो दुनिया फैन बनेगी, वरदान मिला है जाटा ने। इनका दिल कितना अच्छा है, इन्होंने अब भी मेरी हेल्प की। इन्होंने ठीक ही कहा, किसान और गांव के लोगों की औकात का अंदाजा कोई नहीं लगाता। से तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू मेरी गाड़ी टच करे। चले मोयरा। ओ लगता है गाड़ी पसंद आ गई,
और आएगी भी क्यों नहीं, इतनी महंगी जो गाड़ी है। वैसे इस गाड़ी को रखने के लिए ना औकात वाला बॉयफ्रेंड होना चाहिए। अगर ऐसे स्प्लेंडर वालों के साथ घूमोगी ना, इतनी महंगी कार कभी नहीं ले पाओगी। नहीं होगी। अजय रहने दो, चलो यहाँ। एक मिनट रुको तुम, अभी आया। तने पे बेर है क्या मेरी औकात? निकट जा जा। अब चले। अच्छा नू बता, तने गाड़ी सही में पसंद है? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम चलो। घर आ गया भाई तेरा, अब उतरेगी कि मेरी गल्ला चाल देगी? मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे साथ ही चलूं, बट अभी शादी में थोड़ा टाइम है, तो अभी के लिए बाय। कैसी है ये दूरी, कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। हेलो, कहाँ हो यार अजय तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ, जल्दी आओ। जवान लगे रखण समान 3-15 का कट्टा मेड कानपुर का थोड़ी हुई हाथा पाई कती करी ना समाई छोरा बीच बाजार के मैं फैर कर गया लायर कर गया था उड़ते यारा का न्यूज चैनल पे न्यूज बन गई थी तड़के मारे वायरल हो गए कारनाम में लाड ले सोशल मीडिया। ये सब क्या है अजय? क्या है, क्या मतलब? गाड़ी है और के तने पसंद तो है ना, बाकी मेरा नूर समझ ना आया था यार। तने नीची गाड़ी पसंद है, ऊंची गाड़ी पसंद है, इस बारी में दोनों लिया है। बता किसमें बैठेगी? मुझे तो बस तुम और तुम्हारे साथ स्प्लेंडर पे घूमना पसंद है। अच्छा रे, तो रुक कर 1 मिनट। हेलो भाई, इसने तो कोई सी भी गाड़ी पसंद नहीं आई रे। एक काम कर, तो अपनी स्प्लेंडर ही लेकर आ जा। चला फिर। तारियां के पार ते कोई उतरी सहूर चांदनी ने करे चूर तेरे चेहरे आला नूर। हाँ आखिर सा रूप रखे कोई ना गुरूर, तू हो जा बस मेरी आए दुआ से हुजूर। मेरी आँखों में तो देख तने दिख जाएगा प्यार, इब हाल के बताऊं दिल आले हाल का। अच्छा कैसा मी आवे दिल में मेरे हलचल हो जा, जी तो मेरा भी करे तेरे गोड्या में सो जा। सोने की रिंग दवा दूं कह दे जे चांदी हो मेरा। अरे तू यहाँ कैसे? मैं बस कल ही आई हूँ पुणे से मॉम डैड के पास, तो सोचा तुझसे मिल लो। ये तो तूने बहुत अच्छा किया, चला बैठ। हाँ और बता। मेरा तो सब बढ़िया, तू बता। मेरा भी सब बढ़िया। हेलो। हेलो मोयरा। हाँ जय। अरे कितनी देर में आ रही है यार? अरे तुम्हें पता तो है मैं अभी कॉलेज से आई हूँ, और आज ना मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड आई है पुणे से, तो आज सारा दिन मैं उसके साथ रहने वाली हूँ। हम कल मिले? अच्छा चल ठीक है, फ्री होके फोन करी। हाँ ओके बाय, लव यू। ओके बाय, लव यू टू। ओहो लव यू टू, कौन है? है कोई? मुझे नहीं बताएगी? अजय। ठीक है, पर तू इन सब चक्करों में कब से पड़ गई? क्या मतलब? मतलब ये कि सब लड़के एक जैसे होते हैं, जिस दिन इनका मतलब खत्म हो जाएगा ना, तो ऐसे चुटकियों में छोड़ देंगे। नहीं, अजय उन लड़कों में से बिल्कुल नहीं है,
और वैसे भी कुछ लड़कों की वजह से हम सारे लड़कों को गलत नहीं कह सकते ना। और तुम एक बार अजय से मिलोगी ना, तुम खुद बता दोगी कि वो कैसा है। तो कब मिलवा रही है फिर उनसे? कल। पक्का? जो देखे एक बार को पलट के बार बार, खुदा जाने क्यों तुझे देखने लगता है। सच बोलूं ईमान से, खबर है आसमान से, हैरत में चांद भी तुझको तकता है। ओ सजनी रे। क्या यार हमेशा की तरह आज भी लेट? अरे यार वो हम ट्रैफिक में फंस गए थे। मीट माय फ्रेंड दीप्शी। आओ बैठो, बैठ के बातें करते हैं, खड़े ही रहोगे क्या? चलो। ओ सजनी रे, तेरी याद सतावे रे। रोशनी रोशनी है चार सू जो चार सू, इश्क है ये इश्क है, इश्क है ये इश्क है। कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। कि कोई इतना खूबसूरत तुमसे मिले तो कुछ गुनगुनी सी। यार बहुत लेट हो रहा है, चलो चलते हैं ना। और अभी तो आई थी। अरे चलते हैं यार, मुझे काम है थोड़ा। दीप्सी, दीप्सी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मोयरा, वो अजय आया था। क्या कर रहे हो तुम अजय? अरे घबरा क्यों रही है, मोहरा थोड़ी ना है यहाँ पर। और वैसे मैं तेरे को कब से बताना चाहता था कि मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे बचपन की दोस्त की बॉयफ्रेंड हो और वो तुमसे इतना प्यार करती है, और तुम मेरे साथ यहाँ पर? छी। अरे तो छोड़ थोड़ी रहा हूँ मैं, एक तरफ तू और एक तरफ वो, ये सब तो नॉर्मल है ना आजकल। देखो अजय, मैं मोयरा को धोखा नहीं दे सकती, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे मोहरा, तुम अचानक यहाँ? आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे रुक, बात तो बता दे, बात क्या है? लीव माय हैंड। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी। मोयरा, इसके बारे में क्यों सोच रही है इतना? तुझे समझाया ना मैंने, वो कभी तेरे लायक नहीं था। हेलो। हेलो जी, वो आपका कोई फ़ोन खोया था क्या? वो मेरे को मिल चुका है। हाँ वो मेरा ही
ठीक है, तो कल सुबह डीयू के पास वाले पार्क में आ जाइए। क्या हुआ यार, मेरा जो फोन गुम हुआ था ना, वो किसी लड़के को मिला है और वो कह रहा है कि आज शाम कॉलेज के सामने जो पार्क है वहां दे देगा। ठीक है, मैं भी चलूंगी साथ। लगता है वही है। ठीक है, तू लेकर आ, मैं एक कॉल करके आती हूँ। रवि राइट? मोयरा, या ये लीजिए। थैंक यू सो मच, मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। अरे आपकी अमानत को मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ था। थैंक यू, मैं चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, आप ड्यू में पढ़ती हो क्या? हाँ। अरे मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। बता क्यों बुलाया मैं यहाँ, क्या दिखाना चाहोगे? ब्रेकअप का रीजन जानना था ना तुम्हें? वो देखो उसका नया आशिक। उसने तो कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं था, वो बस एक टाइम पास कर रही थी तुम्हारे साथ, और उस चीज को तुमने कभी समझा ही नहीं। मैं हमेशा से तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रही थी। अजय, क्या बदतमीजी है ये? बदतमीजी? तो ये रीजन था ब्रेकअप का है? अरे पागल, तेरी तुम हमेशा से खुशी चाहो था, और तेरी खुशी अगर इसमें थी तो एक बार क्या तो देखती। लिसन, इनकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। अब बोलो, क्या बोल रही थी तुम? दीप्शी ना बिल्कुल ठीक बोलती है कि तुम सारे लड़के एक जैसे होते हो, घटिया सोच के जो देखा उसी पे विश्वास कर लिया, और मैं पागल तुम्हें दूसरों से अलग समझती थी। अच्छा, तो ये सारा करा धरा तेरा है? पता नहीं ये बात पहले क्यों ना आई मेरे दिमाग में। अब सच तू बताओ या मैं बताऊं? सच? कैसा सच? मैं बताता हूँ सच्चाई। उस दिन जब मैं तेरे से घर मिलने आया था ना, सॉरी यार, मुझे लगा मोयरा है। तो मोयरा ही समझ लो ना। ये कपड़े मोयरा के हैं, तुम मोयरा नहीं हो। अरे घबराओ मत, मैं मोयरा को कुछ भी नहीं बताऊंगी। और वैसे भी तुम लड़कों के लिए तो बहुत इजी होता है एक टाइम पे दो लड़कियों को डेट करना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तो और लड़कों जैसा नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ मोयरा से प्यार करता हूँ। सुनो अजय, आई एम रियली सॉरी, वो मैं बहक गई थी, पर तुम मोयरा को कुछ मत बताना, उसे बुरा लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, दीप्शी ने मुझे सारा सच उसी दिन बता दिया था। मोयरा वो सब झूठ था। अरे तू सच बताओ एक ना। मैंने तो उसी दिन मोयरा को सारी सच्चाई बता दी थी। बता सच। मैं सच बताती हूँ मोयरा, अजय जो बोल रहा है बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मैंने ही तुमसे झूठ बोला था। तुम जैसी लड़कियों की वजह से सारी लड़कियों का नाम खराब हो जाता है। चली जाए यहाँ से, और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाइयो। आई एम सॉरी अजय, उसकी बातों में आके मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया। अरे पागल, तूने उसकी बात पे विश्वास करा, चल कोई बात नहीं, पर कम से कम एक बार आके मेरे से तो पूछ लेती सच्चाई क्या है। तेरे बिन अब ना लेंगे कभी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो
जाएंगे खत्म